हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं आज का हमारा अगला टॉपिक एलसीएम। ठीक है। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है आपको, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर और एक्सप्रेशन। तो चलो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, चलो पहले लिख लेते हैं कि एलसीएम है क्या। तो एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू, ऑफ टू और मोर numbers और expression, और expression। ठीक है। तो आपने सीखा होगा जब हम बचपन में छोटी क्लासों में 2, 4, 6, 8 इस सब का एलसीएम लिखते थे तो कैसे लिखते थे? तो हम क्या करते थे, जितने भी डिजिट्स है सबके जो हाईएस्ट फैक्टर होता था, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर, उस सब को इकट्ठे लिखते थे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर हम बोलते थे कि इस ग्रुप का ये एलसीएम है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा क्या, तो पॉइंट है हमारा कि प्रोडक्ट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर दैट अकर्स इन दीज नंबर्स। तो हमेशा क्या याद रखेंगे कि एलसीएम क्या है, तो प्रोडक्ट, एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। ठीक है। ऑफ ऑल द प्राइम factors, all the prime factors that occurs in these numbers। तो देखो, किसी ग्रुप का हमें एलसीएम लिखना हो, ठीक है, जैसा हमने बचपन में सीखा था सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किसी भी ग्रुप का हमें एलसीएम लिखना हो, अब सपोज करो जैसे हमारे पास एक ग्रुप है और ग्रुप क्या है कि एलसीएम हमें लिखना है, ठीक है, किन किन नंबर्स का, तो 36, ठीक है, उसके बाद 48, उसके बाद 64, उसके बाद 72। तो आप कैसे लिखोगे? तो आपने इसे पहले ही सीख रखा है, हम लोगों ने जो पहले सीखा ना 2-4 क्लास में, उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो देखो क्या हम लोग ऐसे बनाते थे, देखो तो हम लोग पहले लिखते थे इसे 36, उसके बाद 48, उसके बाद 64, उसके बाद 72,
उसके बाद हम लोग एक वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच लेते थे, उसके बाद दूसरा हॉरिजेंटल या स्लिपिंग लाइन खींचते थे। अब क्या करते थे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था जैसे 1 से तो सब डिविजिबल है आपको पता है, तो 1 को छोड़ के, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया 2। अब 2 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 36 होगा, तो 18 टाइम्स आपने पढ़ा ही है, तो यहाँ पे लिखते थे 18। सिमिलरली यहाँ पे 24, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 36। अब फिर से हम लोग चेक करते हैं क्या ये 2 से लग रहा है, तो हाँ बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते थे 2 से इसे डिवाइड कर लेते थे। तो 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 16 टाइम्स और 18 टाइम्स। क्या अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स है वो 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम यहाँ पे 9 लिखते थे। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 एंड 9 2 जा 18। अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे हाँ अभी भी 2 टर्म ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो ये 9 को एज इट इज रखेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें एक को छोड़ के जो 4 है डैट इज डिविजिबल बाई 2, अदरवाइज सारे के सारे क्या है 3 से डिविजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 3 से इसे डिवाइड करा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 4 एज इट इज रहेगा बिकॉज 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, और 3 3 जा 9। अब देखो तो इसमें क्या, इसमें अभी भी 3 से डिवाइड होने के चांसेज है, तो हाँ बिल्कुल, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 1, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 4 और इधर 3, सॉरी नॉट 3 बट इट्स 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब क्या करते हैं, तो अब देख लो ये मैक्सिमम 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर LCM इज, तो LCM कितना होगा, तो सबसे पहले आपने देखा होगा 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और फिर 1 टाइम्स 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 ठीक है, और 12 जा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 576। ठीक है, तो बस ऐसे ही तो LCM लिखते थे। अब यहाँ पे देख लो, अगर आपको दूसरे तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे कितना है, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4, उसके बाद 3 का पावर कितना है 2, और उसके बाद 4 का पावर कितना है 1। तो हमने हर एक जो हाईएस्ट जो इस ग्रुप में जो डिविजिबल बाई था 2 2 2 या फिर 3 3 या फिर 4, हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर्स को लिख लिया है। ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यही इसका क्या है, तो यही है इसका LCM। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि चलो जल्दी से बताओ LCM ऑफ कितने का, तो 3 6 9, क्या आप अब बता सकते हो कितना होगा, तो जल्दी जल्दी बताओ। तो आपको पता चल गया होगा, 3 से लगा देंगे तो 1 2 और 3, और 1 2 और 3, तो कितना बनेगा बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, LCM इज इक्वल टू वाट। दूसरा LCM आपको बताना है कितने का, 248। ठीक है, इज इक्वल टू वाट। तीसरा आपने LCM बताना है, ठीक है, कितने का, तो LCM ऑफ 3 6 9। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपको LCM बताना है, जल्दी से बताओ LCM कितने का, तो 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू वाट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका LCM ऑफ, ठीक है, 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब
कॉमा 2 का पावर कितना 4 कॉमा डॉट 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 और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 2 का पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद चलते हैं, देखो ये सारे तो नंबर्स हैं, हमने बोला था ना कि ये क्या है 2 या 2 से अधिक नंबरों का या फिर एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्या है LCM ऑफ कितने का, तो x इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये हमने एक्सप्रेशन लिख डाला, ठीक है, और अगला क्या है x का क्यूब, आपने इसका भी LCM बताना है, इज इक्वल टू व्हाट। नेक्स्ट है LCM ऑफ, ठीक है, इस बार बताओ जल्दी जल्दी से एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब और उसके बाद क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। उसके बाद एक और आपको बता देता हूँ, लास्ट है, ये है LCM ऑफ, ठीक है। अब आपने बताना है LCM किसका, A/B कॉमा C/D कॉमा E/F। अब जल्दी जल्दी बताओ इन सबों का LCM क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से बताओ LCM कितना होगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ 369, देखो तो इसका LCM कितना आया है, 6 के बराबर आया है। अगर आपने बना लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉरी नॉट 6 के बराबर, ये 369 है, ये 18 के बराबर आएगा, राइट। तो इसका LCM इज 18। नेक्स्ट वन इज, देखो 2, 4 और 8, जल्दी से बताओ इसका LCM कितना के बराबर आया है, 8 के बराबर आया होगा। फिर से ये 369 आ गया, चलो रिपीट हो गया, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है 8 के बराबर। यहाँ पर देखो 2 है, 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, इन तीनों का LCM क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट पावर्स हो, सेम नंबर हो, तो उसे हम एज ए LCM लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर तो सेम है, 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का क्यूब, तो हम किसे लिखेंगे LCM के रूप में 2 का क्यूब। नेक्स्ट वन इज, अब आपको पता चल गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा ऊपर के एग्जाम्पल से, यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर n। अगला बताओ, तो यहाँ पर देखो ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये बिल्कुल ही अलग टर्म है, और यहाँ पर है x3, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को उठा लेंगे, तो क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पे जो ये x है ना, ये सिंगल है, तो x और x का पावर 3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा x का पावर 3, और इधर x प्लस 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एलसीएम x का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही है हमारा LCM, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर x का क्यूब है, एक्स स्क्वायर और x का क्यूब में आपको पता चल गया होगा LCM होगा x का क्यूब, और इधर क्या है x प्लस 1, तो ये तो सिंगल टर्म है, तो हम इसे भी रखेंगे x प्लस 1, तो आपको ये भी पता चल गया होगा इसका LCM। और लास्ट ये बहुत ही बढ़िया है, देखो जब फ्रैक्शन में हो ना LCM निकालना, यानी ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन हो, जैसे A/B, C/D और E/F, तो इसका HCF हम कैसे लिखेंगे, LCM कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है A, C, E, और डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, that is B, D, F, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि LCM कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने तो इसे डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, हमने जो अभी ऊपर में बताया था ना मेथड, उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको LCM लिखना है, ठीक है। और अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है LCM में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आगे और हम लोग देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट LCM। चलो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है तो लिखते चलो। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि LCM किन किन नंबर का पॉसिबल है और किन किन नंबर का पॉसिबल नहीं है। तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्या LCM
दो रेशनल नंबर का पॉसिबल है तो हम क्या बोलेंगे, यस एलसीएम ऑफ टू रेशनल नंबर इज पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, और आपको पता ही है एलसीएम इज सॉरी रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ क्यू कॉमा क्यूब मीन्स एलसीएम ऑफ टू रेशनल नंबर इज पॉसिबल, याद रहेगा पॉसिबल, हियर क्यू स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या अगर दो रेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है तो क्या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, तो हम देख लेते हैं एलसीएम ऑफ क्यूब कॉमा क्यू डैश इज इरेशनल नंबर और क्यू इज रेशनल नंबर, तो आपने हमेशा याद रखना है कि एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है एलसीएम रेशनल और इरेशनल का नहीं संभव है, लेकिन क्या एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर पॉसिबल, तो अब देखते हैं हम एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये क्या हम लिखेंगे, क्या ये पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे हाँ पॉसिबल तो है लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ, पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल कब है, टर्म एंड कंडीशन के साथ, और वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ये समान प्रजाति के होने चाहिए, समान प्रजाति के होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये समान प्रजाति क्या है, ठीक है, तो इसे हम समझेंगे आगे कुछ एलस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही याद रखना है एलसीएम के बारे में, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और अगर आप इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एलस्ट्रेशन देखते हैं, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। अब सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एलसीएम ऑफ, अभी हमने पढ़ा था ना रेशनल एंड इरेशनल, तो देखो मैंने 2 को ले लिया रेशनल नंबर और पाई यहाँ पे लिख दिया, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या इसका एलसीएम संभव है, तो हमने अभी पढ़ा था ना ये दूसरे वाला कंसेप्ट की एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो हम बिना टाइम गवाए इसे क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हाँ दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था कि एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो चलो इसमें भी देख लेते हैं कि अगर हमने लिख दिया एलसीएम किसका, तो दो इरेशनल नंबर का, तो सपोज करो वी हैव टू इरेशनल नंबर और दैट इज 2 पाई एंड पाई का स्क्वायर, ठीक है, इज देयर एलसीएम इज पॉसिबल, तो हम क्या बोलेंगे, जी नहीं। देखो अब सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे बच्चे गलती कर लेता है, गलती क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये पाई है और ये पाई स्क्वायर है, तो ये सबसे पहले आगे में 2 है ना, तो 2 तो अलग है पाई से, तो इसे 2 लिख लेगा और पाई स्क्वायर का लिख देगा पाई का स्क्वायर, ठीक है, हाईएस्ट पावर अभी हमने पढ़ा था, लेकिन ये इतना के बराबर नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। अब फिर आप बोलोगे तो क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब फिर आपके मन में ये भी तो आ सकता है ना क्यों पॉसिबल नहीं है, तो बिकॉज इट इज नॉट द सेम प्रजाति, देख लो यहाँ पे है समान प्रजाति का, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है 2 पाई और ये है पाई का स्क्वायर, अगर ये पाई स्क्वायर पाई क्यू होता तब कुछ टाइम के लिए हम बोल सकते थे, लेकिन तभी भी ना ये प्रजाति सेम नहीं होता, क्यों सेम नहीं, हाँ सॉरी, तब ये प्रजाति सेम होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रजाति सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि एलसीएम, ठीक है, ऑफ टू इरेशनल नंबर में सपोज करो कि हमने पहला लिया है पाई और दूसरा हमने ले लिया है 3 पाई, अब क्या ये पॉसिबल है, तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, और ये बराबर हो जाएगा 3 पाई की, ये देखो ये समान प्रजाति का था, पाई यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, दे आर सेम प्रजाति, ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये प्रजाति का कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है कि क्या एलसीएम ऑफ रूट 2
एंड √6 आर पॉसिबल। तो हम क्या फिर से बोलेंगे, देखो जनरली बच्चे क्या लिख देता है कि ये इसका जो एलसीएम होगा वो होगा √6, लेकिन हम क्या बोलेंगे, जी नहीं, इसका एलसीएम √6 नहीं होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो फिर से हमने अभी पढ़ा था ना कि प्रजाति सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √2 अलग प्रजाति का है और √6 अलग प्रजाति का है, इसी कारण से इसका एलसीएम संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है कि सपोज करो कि हमें दो नंबर्स और उसका एलसीएम लिखना है। अब सपोज करो कि हमें एलसीएम लिखना है, और एलसीएम किसका लिखना है, तो दो नंबर्स का। तो हम लिख लेते हैं इफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, और ये कितना के बराबर है, तो सपोज कर लो कि ये सी के बराबर है। तो ये कब संभव है, तो अब बताओ कब संभव है, तो ये तभी संभव है जब C बाई ए एंड B बाई ए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, C बाई ए एंड C बाई B आर इंटीजर्स। ठीक है, इफ LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू C, then it is possible, it is possible only when C by A and C by B are integers, राइट। उसके बाद चलते हैं यहाँ से आगे, राइट, इतना C बाई ए एंड C बाई बी आर इंटीजर्स। अब देखो कैसे, तो सपोज करो हमारे पास है √6 और बाई में √3। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 क्या ये इंटीजर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट एन इंटीजर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या एलसीएम संभव है √6 और √3 का, तो हम क्या बोलेंगे, जी नहीं, इसका एलसीएम संभव नहीं है। ठीक है, ऑफ √3, √6 इज इक्वल टू वाट, मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, उसे मैंने बोल ही दिया है, लेकिन तभी भी आप कोशिश करना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखो, एलसीएम ऑफ, ठीक है, 2, 3√2। अब जल्दी जल्दी बताओ कि क्या इसका एलसीएम संभव है, तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ, इसका एलसीएम संभव है। अब कैसे संभव है, तो देख लो, C बाई ए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लो, तो C बाई ए तो क्या लिखेंगे, C बाई ए, तो C के स्थान पे क्या है 3√2, और A के स्थान पे क्या है, A के स्थान पे तो हम क्या बोलेंगे, 2, हम क्या बोलेंगे, 2। अब देख लो क्या ये A है, तो ये √2। ठीक है, क्या ये इंटीजर है, तो ये बन गए यहाँ से 3√2। ठीक है, और अगर फिर क्या लिखेंगे, C बाई ए के बाद C बाई बी, तो C बाई बी यहाँ पे क्या है 3√2, और बाई में 3√2। तो देखो यहाँ से ये और ये तो गया, तो यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से ये बनेगा 1। तो ये तो इंटीजर्स है, लेकिन क्या ये इंटीजर्स है, तो हमारा आंसर हाल फिलहाल तो है नहीं, यानी ये आपको समझ में आ गया होगा कि यह है √2। अब देखो तो जैसे ही
अब ये एलसीएम संभव है। क्यों संभव है? यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 1 है, दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर्स और ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर यहीं पे हमने लिखा होता 2 और 3√2 तब ये संभव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट क्या है कि जो HCF होता है, जो अभी हमने सीखा था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज लेसर देन LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज लेसर देन LCM। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू C। ठीक है, एंड LCM ऑफ A, B is equal to D, then AB is equal to CD. That is product of two numbers, product of two numbers is equal to product of HCF and LCM। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कि अगर आपने LCM सीखा है तो जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चन कि इफ HCF, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स is 25 and LCM is 5, then find their product। अब जल्दी जल्दी बताओ कि इसका LCM सॉरी प्रोडक्ट क्या होगा। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 25। ठीक है, दे रखा है ना कि दो नंबर है, उसका HCF 25 है और जो LCM है वो है 5। तो कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में जल्दी जल्दी सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट पॉसिबल। अब सोच रहे होंगे क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो क्यों नहीं पॉसिबल है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो HCF होता है हमेशा लेसर देन होता है LCM, लेकिन इन दिस केस HCF इज ग्रेटर देन LCM, सो इज इट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं। तो एज HCF गिवन इज नॉट लेसर देन LCM। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा LCM। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या कमी रह गई इसे इम्प्रूव करके और आपके लिए अच्छे और वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।